छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना के अंदर अब तक 1 लाख से अधिक किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा चुकी है और इनमें नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों के हजारों किसान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर में योजना के अवसर पर सुरेंद्र नाग को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और मुख्यमंत्री ने उन्हें सोलर पंप का कटआउट प्रदान कर योजना की सफलता की रेखांकित की है। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से कटआउट प्रदान कर योजना की सफलता को रेखांकित किया गया है। किसानों के लिए लाभदायक सौर सुजला योजना, सीएम बघेल ने सुरेंद्र नाग को सम्मानित किया स्मृति चिन्ह देकर। तो ज्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ में सोलर पंप्स की स्थापना हुई है। देखिए, जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे में जो सौर ऊर्जा से संचालित जो पंप है वो किसानों के लिए वरदान साबित हुआ और 1 लाखवां पंप आज हमने किसान को वितरित करके एक मील के पत्थर हमने गाड़ा है और इसे और आगे ले जाने की आवश्यकता है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राज्य सरकार के जारी किए गए घोषणा पत्र पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में बड़े बड़े वादे कर जन घोषणा पत्र में कई चीजें कही गई और उसी जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल रही है कांग्रेस। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बेरोजगारी, शराबबंदी से लेकर कई मुद्दों को लेकर सरकार पर घेरा है। बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र में जारी किए, आज वो जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल रही है कांग्रेस सरकार। और जन घोषणा पत्र के वादे से जो आज प्रिंटेड रिकॉर्ड में है उससे मुकरने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 लाख नागरिकों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो कह रहे नहीं, हमने बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी तो गाँव-गाँव में हम भी बेरोजगार करके 20 लाख लोगों के फॉर्म कहाँ भराए गए और उस फॉर्म भराते समय वादा किया गया और घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में उसका जिक्र किया गया। आज जब सरकार आ गई 3 साल बाद उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं, ये घोषणा नहीं था, इसको हमने इनका स्वीकार नहीं करते। और छत्तीसगढ़ में बीते दिन कोरोना महामारी के 3000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही यहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना की वजह से 10 लोगों की मौत के बाद यहां मरने वालों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि बीते दिन सामने आए मामलों की संख्या कुछ घटी है। और बेमेतरा जिले में एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बेमेतरा के सरकारी स्कूल में 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान जिनका इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है और इसके बाद प्रशासन ने 5 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। फिलहाल जिले में अब तक 407 के पार एक्टिव संक्रमित मरीज हैं और वहीं बेमेतरा जिले में मौत का आंकड़ा देखा जाए तो 317 ये आंकड़ा है। तो कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। मौत का आंकड़ा 317, पहले के मुकाबले मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं लेकिन आंकड़ा रफ्तार पकड़ रहा है। बेमेतरा जिले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 407 तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या पहुंच चुकी है। फिलहाल मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो 317 ये आंकड़ा है। पहले के मुकाबले जल्द स्वस्थ हो रहे हैं लोग, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही है और उन्हें ये भी पता है किस तरह से खुद को सुरक्षित रखना है। कहीं ना कहीं सिम्टम्स आने पर तुरंत डॉक्टर से राय ले रहे हैं लोग और इसी का नतीजा कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं जल्द ही। संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनमोहन, कोरोना का आंकड़ा अब रफ्तार फिर से पकड़ता नजर आ रहा है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मरीज जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस लौट रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं और एक बात हम और बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो कोरोना के मरीज मिलने के बाद
76% मौत बिना टीके लगाने वालों की हो रही है। बात जनतंत्र टीवी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश में लगातार वैक्सीन भी लगा रहे हैं लोग, और वैक्सीन लगाने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि 76% जो लोग हैं उनकी मौत बिना टीके लगाने से हो रही है। तो जाहिर सी बात है प्रदेश में जो वैक्सीन है वो कामगार साबित हो रही है। एक बात है कोमल कि छत्तीसगढ़ में कल 4,914 संक्रमित मरीज मिले हैं, और पूरे प्रदेश भर की बात करूं तो पूरे प्रदेश भर में 23 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। तो वहीं राजधानी रायपुर में 1,156 मरीज मिले, और राजधानी रायपुर में ही 2 लोगों की मौत हुई। दुर्ग में सर्वाधिक 6 लोगों की मौत हुई है। पिछले बार हमने देखा था कि दुर्ग हॉट स्पॉट बनता गया, और लगातार दुर्ग में ही सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। तो पूरे प्रदेश भर में अब भी कोरोना के हालात बेकाबू है, और लगातार प्रदेश भर में जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो 1 जनवरी, और एक बात बता दूं कोमल, 1 जनवरी से 22 जनवरी के बीच पूरे प्रदेश भर में 115 लोगों की मौत हुई है, और 87 लोग ऐसे हैं जो टीका नहीं लगवाए। तो कहीं ना कहीं लोगों में लोग जो जिनकी मृत्यु हो रही है वो टीका नहीं लगाया। तो अब लोगों को भी समझना होगा और आगे आकर टीका लगाना होगा। तो अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी तो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और कोरोना अब बेकाबू हो रहा है। मनमोहन, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैसे तैयारी है, क्योंकि लगातार जब आंकड़ा बढ़ रहा है तो उनकी तरफ से भी कुछ निर्देश जारी किए जा रहे होंगे? देखिए कोमल, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार लोगों को जागरूकता करने की बात हो, चाहे जो ग्रामीण स्तर पर जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ तक भी लगातार लोगों को टीका लगाने की बात की जा रही है, जांच करवाने की बात की जा रही है। एक तस्वीर तो ऐसे देखने को मिलती है कोमल कि छत्तीसगढ़ के एक ऐसे क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र में लोग टीका लगाने से कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी देखी जा रही है। लेकिन अब इसे मिलकर स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती भी है कि पूरे प्रदेश भर में 100% टीका कैसे लगाए, वैक्सीन कैसे लगाए, और जांच कैसे हो। अगर जांच नहीं होगी तो मरीजों की पुष्टि नहीं होगी, और यह जांच नहीं होगा तो आने वाले समय में यह बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है पूरे प्रदेश भर में। तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है मनमोहन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर दी है, जिसके बाद युवक के शव को बीच सड़क पर फेंक दिया गया। घटना कल शाम की है, जहां कोटा थाना क्षेत्र के बटेर गांव का युवक कोटा जाने के लिए निकला था। इसी बीच 20 से 25 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने युवक को रोका और बीच रास्ते में ही निर्मम हत्या कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए युवक की हत्या की थी। संवाददाता विजय पचौरी हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या ये मामला, ऐसा कहा जा रहा है कि युवक मुखबिरी करता था, इसी आरोप में इन नक्सलियों ने उसकी हत्या की है, क्या कुछ जानकारी? का बस्तर संभाग जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित इलाका है, और आए दिन नक्सली घटना सुनने और देखने को मिल जाती है। नक्सलियों का इन इलाकों से जनाधार गिर रहा है। अपने जनाधार को बचाने के लिए नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आज भी सुकमा कल देर रात सुकमा जिले का ये मामला है, जो बटेर गांव से कोंटा जाने के लिए युवक निकला हुआ था। तो 20 से 25 की संख्या में स्मॉल जो टीम होती है नक्सलियों की, वो युवक को घेरती है और कुछ पूछताछ करती है। उसके बाद में धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करती है, और युवक का शव कन्हईगुड़ा के पास फेंक दिया जाता है। इसकी जानकारी जब लगती है तो परिजन सुबह पहुंचते हैं घटनास्थल और इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। कार्रवाई क्या की जा रही है? जी, युवक का शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया, और जो अज्ञात नक्सली थे उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। जब नक्सलियों की गिरफ्तारी होती है तो उनसे पूछा जाता है कि किन किन घटनाओं में शामिल थे, तो वो नक्सली जो घटनाओं में शामिल होते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई कर रही है। कोमल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो युवक की बेरहमी से हत्या कर उसका शव सड़क पर फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर कटघोरा जिला नहीं बन पाया। बता दें कि कटघोरा की जनता जिस आश्वासन को लेकर 26 जनवरी के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, दरअसल वो आश्वासन वाला दिन खोखला साबित हुआ है, क्योंकि कटघोरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं हो पाई, जिसको लेकर 160 दिनों से कटघोरा अधिवक्ता संघ धरने पर है, जो कि कटघोरा के इतिहास का पहला धरना प्रदर्शन माना जा रहा है, जो 160 दिनों तक जारी है।
इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हमारे कटघोरा के संपूर्ण जनमानस के साथ बहुत बड़ा धोखा और कुठाराघात और छलावा है। इन्होंने माननीय पुरुषोत्तम विधायक कटघोरा के जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने अपने चुनावी वादे में घोषणा पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद कटघोरा को जिला का दर्जा दिलवा के रहूँगा, और उसके पश्चात उन्होंने नहीं दिलवाया और चुनाव का पुनः समय आने वाला है। इस पर हमारे अधिवक्ता संघ की ओर से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम विगत 3 माह से किया जा रहा है। मैं कटघोरा के नगरवासियों को बहुत उम्मीद थी कि 26 जनवरी को जिला की घोषणा होगी, लेकिन दुर्भाग्य है और हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। अभी आगे आने वाले 5-6 दिन 7 दिन में इसकी रूपरेखा तैयार करके और इस मांग को हम आगे तक बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाए। और जशपुर जिले की लगभग सभी सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है और इन सड़कों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ की राशि लोन पर लेकर 4 मुख्य सड़कों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। और ये लोन पंजाब नेशनल बैंक से 6.7 ब्याज दर पर लिया गया है। इन सड़कों के निर्माण की मॉनिटरिंग सरकार में संसदीय सचिव और कुनकुरी विधायक इंजीनियरिंग यूडी मिंज कर रहे हैं। तो फिलहाल सड़कों की हालत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। अब इन सड़कों का काम फिर से शुरू किया गया है। ने पीडब्ल्यूडी की एक मीटिंग बुलवाई थी, जिसमें चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर सारे लोग थे। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 300 करोड़ से ऊपर की टेंडर सड़कों की स्वीकृति उन्होंने यहाँ प्रदान की, वो भी लोन लिए हुए अमाउंट से। पंजाब नेशनल बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है और 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप सोच सकते कितने हैवी इंटरेस्ट पे कि हमारे जनता को एक अच्छी सड़क मुहैया हो पाए। और एनटीपीसी कोरबा में देश का 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आगे ये कार्यक्रम बनाया गया। आपको बता दें, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम एनटीपीसी कोरबा के मानसरोवर स्टेडियम में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वरूप बसु, कोरबा के कार्यकारी निदेशक ने ध्वजारोहण किया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में बसु ने देश की आजादी में आधारभूत रहे नायकों को अतुलनीय कहा और योगदान से प्रेरणा ग्रहण की और साथ ही उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वो राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें और भारत देश के प्रति अपना दायित्व निभाकर देश की उन्नति की तरफ अपना पूरा योगदान दें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.